सारा सतलोक का वर्णन करके गए कि भाई सतलोक में नूर आत्मा है, दूध की नदियां हैं और सफेद वृक्ष हैं, मिट्टी भी सब, मतलब टोटली वर्णन वो करके गए। अब वो ये भी बता के गए कि ऊपर 3 लोक हैं। अब मैं वही आ रहा हूं राजा जनक वाली बात पे। वो ये भी बता के गए हैं कि ऊपर भी 3 लोक हैं। अब जितने भी गुरुजन हैं या जितने भी साधु संत हैं, सब सतलोक की ही व्याख्या करते हैं। सतलोक से ऊपर की आज तक किसी ने नहीं करी, क्योंकि कबीर सदगुरु कबीर बता के ही नहीं गए कि उससे ऊपर भी है तो सही, लेकिन वो क्या है, कैसा रंग है, कैसा रूप है, या वहां नदियां कैसी है, किस रंग की हैं, या मिट्टी किस रंग की है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि इन 600 सालों में क्या एक भी संत, एक भी महात्मा, एक भी गुरुजन ऐसा नहीं हुआ जो वहां की वो निकाल सके? नहीं हुआ ना। यदि कोई निकालता, यदि कोई जाके देखता, तो वो बताता जरूर कि अलख लोक में ये है, अगम लोक में ये है और अनामी लोक में ये है। अब बात आती है उस ज्योति पुंज की। भाई उस ज्योति पुंज का भी वेदों में वर्णन है, इसलिए उसको भी सब बता ही देते हैं कि ज्योति भी आगे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दोहा है, कागज देखी सब कहे हैं और आंखों देखी कहे ना कोई, और जो आंखों देखी कहे वो ही ईश्वर होए। तो जितना भी है सब किताबों का है, सबको किताबों का ज्ञान है। आंखों देखा किसी को नहीं है। यदि आंखों देखा ज्ञान किसी को होता तो इन 600 सालों में कोई तो करता कि अनामी लोक में क्या है, अगम लोक में क्या है, अलख लोक में क्या है। जो भी बताता है वो शतलोक कि सतलोक में ये है, महल हैं तो सफेद रंग के हैं, वृक्ष हैं तो सफेद रंग के हैं, पहाड़ हैं तो सफेद रंग के हैं। उससे ऊपर का कोई नहीं बताता। ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं है, मैंने देखा है तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी हो सकता है मेरी बातें सुन सुन के 2-4 निकल आए कि जी हमने देखा है। मेरे बताने के बाद में फिर तो 2-4 हो सकता है मैंने भी देखा जी, मैं तो बोल देते हैं लोग। इसलिए पहले लोगों को ही बताने दो कि क्या है, हम तो अपनी बाद में ही खोलेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी तक इन 600 सालों में किसी ने भी ये ओपन नहीं किया कि सतलोक से आगे क्या है। कहते हैं सत्पुरुष जो ईश्वर है, सफेद रंग का शरीर है, वाइट, ठीक है। अब अलग पुरुष का कैसा है, किसी का कोई वर्णन नहीं। अगम पुरुष का कैसा है, किसी का कोई वर्णन नहीं। अनामी पुरुष का कैसा है, किसी का कोई वर्णन नहीं है। तो बताओ। तो वही राजा जनक वाली बात है, क्या धरती वीरों से खाली होगी? मतलब कहने का यह है कि मेहनत करने वालों से धरती खाली हो चुकी है। किताबों का ज्ञान लिया और पढ़ना शुरू कर दिया और ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया। जो अपने ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल के बताता है, बहस करता है, वो काल है, वो बोलने वाला काल है। जिसको ज्ञान होता है वो तो अपने ज्ञान को छुपा के रखता है, वक्त आने पे 2 बातें बोल देता है और शांत रहता है। और आजकल तुम किसी से भी ज्ञान की बातें करने लगो, यदि उसके सामने तुमने कोई सच्चाई की एक बात भी छोटी सी रख दी तो भड़क उठेगा चिंगारी की तरह। भड़कता कौन है? काल। सही कह रहा हूं। जो ईश्वर होता है या ईश्वर रूप होता है वो तो शांत होता है, चिंगारी की तरह सिर्फ काल भड़कता है और सब काल का ही रूप है। आप कहीं भी देख लो, न्यूज पे चले जाओ, ये न्यूज आती है उन पे चले जाओ, या कहीं पे सत्संग हो रहा है या कहीं कुछ भी हो रहा है, किसी ने सच्चाई की 2 बात बोल दी तो इंसान भड़क उठता है। जैसे कि हम मगर गए थे, हम अपना ज्ञान दे रहे थे, तुम भी थे समीर, तुम नहीं थे। हम अपना ज्ञान देने लगे तो हमारे मुंह से
बस इतना ही तो निकला था कि कबीरदास जी, वो मैंने कहीं नहीं सुना, मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा ही बोला था। अब उनसे कोई ये पूछे तुम किताबें छाप रहे हो या किताबें कुछ भी है, क्या लिखने से, छापने से अंदर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है? नहीं होता, उसके लिए तो प्रैक्टिकल ही होना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ऊंची आवाज करके हमारे ज्ञान को दबा दिया। तो काल है, हर किसी के दिमाग पे काल का वास है। ईश्वर का वास तो कहीं कहीं मिलेगा। जिसको दया आनी शुरू हो जाए, जैसे कोई जीव है, चींटी चीटा कोई भी चीज है, यदि तुम्हें दया है तो वो ईश्वर है, और यदि तुम छुरी चला रहे हो तो काल है। समात्मा एक समान है, चाहे जीव की है, सब ईश्वर का ही अंश है। अब चिकन खाने वाले कह देते हैं जी यदि हम चिकन, इन लोग मतलब जिन जानवर को नहीं खाएंगे तो ये हमें खाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप इनको खाना छोड़ दोगे तो इनकी जनसंख्या तो वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस बंद हो जाएगा। अभी तो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना इनका, मुर्गा फार्म, बकरा फार्म, ये फार्म, वो फार्म, तो जानवर अपने आप ही कम हो जाएंगे। और जब प्रकृति ने बनाया है तो अपने आप देखेगी। लेकिन लोग कहते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए। मतलब उसको बहाना चाहिए कि किसी भी तरीके से बस मेरे पेट में जाना चाहिए।